हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वह सभी प्रश्न पादप रोग एवं ऊतक से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? सबसे उत्तरदायी कारण कौन सा बनता है? तो फफूंदी। ये फफूंदी जो होता है यह पौधों में होने वाला एक प्रकार का रोग है जो कि सबसे उत्तरदायी कारक बनता है पादप रोगों में। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसको रोग प्रतिरोधी कैसे बनाया जाता है? तो जंगली किस्म से, जंगली किस्म के जो पौधे होते हैं उससे प्रजनन करा के उस पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? ये हरित बाली नाम की एक रोग होता है जो कि किस फसल से संबंधित है? तो ये बाजरा के नाम से, बाजरा फसल में होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग जो ये होता है यह मूंगफली में होता है। फ्रेंड्स, यह प्रश्न कई बार एसएससी अन्य एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, अर्थात किस फसल में होता है? तो ये मूंगफली में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है चाय में लाल रस्ट रोग? तो हरे शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग किससे संबंधित है? तो ये जीवाणुओं से संबंधित है। एक नींबू में कैंकर नाम का एक रोग होता है जो कि जीवाणुओं से संबंधित होता है। जान लेते हैं कि ये जीवाणु क्या होता है। तो इसकी खोज, जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में 1683 ईस्वी में लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था और जीवाणु विज्ञान का पिता भी लीवेनहॉक को ही माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? जो फसल होते हैं, जो फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर, एक कैटरपिलर जो होता है वह काफी हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिली बग किस फसल से संबंधित है? तो मिली बग सरसों के फसल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों पर आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? किसके कारण पौधों पर आर्द्र पतन रोग होता है? पिथियम डिबेरियनम, पिथियम डिबेरियनम के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? ये अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो ये सेब से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? किस कवक के कारण जो बाजरा होता है उसमें ग्रीन ईयर, एक रोग का नाम है, ग्रीन ईयर रोग होता है। स्क्लेरोस्पोराग्रेमिकोला, यह एक रोग का नाम है, इसी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिट्रिक कैकर क्या है? नींबू का एक रोग है। सिट्रिक कैकर एक नींबू में होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। रिंग रोग के नाम से किसे जाना जाता है? शैथिल रोग। इस शैथिल रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू में ब्लैक हॉड नामक क्या कारण बनता है? का कारण क्या होता है? आलू में जो ब्लैक हॉड होता है उसका क्या कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही आलू में ब्लैक हॉड बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट एक प्रकार की बीमारी है। यह किस फसल में होता है? तो गेहूं में होने वाली एक बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। वह कौन से वैज्ञानिक है जो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? केसी मेहता।
एक केसी मेहता जो है वो गेहूं से संबंधित एक रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वह कौन सा ऊतक है? कैमीबियम। कैमीबियम जो है वही एक ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में जो फ्लोएम होता है वह मुख्यतः किस लिए उत्तरदायी होता है? तो ये फ्लोएम जो होता है आहार वहन के लिए काफी उत्तरदायी होता है। बात किया गया है इसमें फ्लोएम का, तो ये जानते हैं कि फ्लोएम क्या होता है। यह एक संवहन ऊतक होता है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। ये जो फ्लोएम होता है वह पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। इसी तरह का एक फ्लोएम और जाइलम होता है। जो जाइलम होता है यह प्रायः कास्ट भी कहते हैं इसको। यह सहमोनी ऊतक होता है और इसके दो मुख्य कार्य होता है, जल और खनिज लवणों का समूहन और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, वो जाइलम का कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किस लिए जिम्मेदार है? तो जल वाहन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? एक वृक्ष कितने साल की है उसकी आयु किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वालियों की गिनती करके ही पेड़ पौधों की या वृक्षों की ही आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु तक किस पौधे में पाया जाता है? हाइड्रोफाइटस पौधे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आक्रीड में विलामेल ऊतक पाया जाता है। मूलों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में सर्वाधिक वलय नहीं होता है क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है, इसी के कारण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की वायु क्या होगी? तो 50 वर्ष होगी। जितने वलय मिलेंगे उतने वर्ष की वह पेड़ होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, जलीयोद्भिद किसकी उपस्थिति के कारण जल तैरते हैं? वायु तक की उपस्थिति के कारण जल तैरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शीर्षस्थ विभ्याजोतक उत्तरदायी होता है। इस शीर्षस्थ विभ्याजोतक का नाम है जो कि किसके लिए उत्तरदायी होता है? लंबाई में वृद्धि के लिए। यह लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इसी तरह से होता है पार्श्व विभ्याजोतक होता है, और होता है अस्थायी ऊतक होता है, सरल ऊतक होता है, जो कि ये सभी पादप ऊतक के अंतर्गत आते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि ऊतक क्या होता है। तो समान वृद्धि संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है। जो रंध्र होते हैं उसकी संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धंसे होते हैं मरुद भीतों में धंसे हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विलामेल की आवश्यकता होती है। विलामेल की आवश्यकता किस लिए होती है? तो नमी के अवशोषण के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्व विभ्याजोतक होता है वह उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना ही एक काष्ठीय पौधों की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्य किससे प्राप्त होता है? क्वेकस सुबेर, क्वेकस सुबेर के कारण ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने, या जेसी बोस ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते, तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? ढिंढोतक, ढिंढोतक के कारण, ढिंढोतक के कारण ही इस सब होता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लूसेंट बुक से थ्योरी पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।